डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करें। मिस शी, वरना छोड़ दो। तुम्हारा शरीर सच में इतना सहन नहीं कर सकता। क्या अभी भी गर्भवती नहीं हुई? लेकिन अगर तुम अब कीमोथेरेपी शुरू करती हो तो अभी भी मौका है जीवन बढ़ाने का। नहीं, मेरा 4 साल का बेटा अभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर, कृपया मुझे एक और बार ओव्यूलेशन इंजेक्शन दें। मैं एक और बार कोशिश करना चाहती हूँ। ये इंजेक्शन तुम 6 महीने से ले रही हो। ये हार्मोन है, ये तुम्हारे कैंसर को बढ़ाएगा। कोई बात नहीं, दे दो। दूसरी मंजिल पर बाई ओर जाकर इंजेक्शन लगवाओ। याद रखना, इस इंजेक्शन के बाद 24 घंटे के अंदर सबसे अच्छा समय है। जल्दी करो। धन्यवाद। बेटा, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें जरूर बचाएगी। शीफेंग, तुम फिर क्या कर रही हो? इस तरह समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? फेंग यूनटिंग, क्या तुम तलाक चाहते हो? मैं मान गई। तुम सच में तलाक देने को तैयार हो? हाँ, बस आज रात मेरे साथ रहो। यह तुम्हारी नई चाल है। फेंग यूनटिंग, अगर तुम गुजिन रुई से शादी करना चाहते हो तो आज वापस आओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रही हूँ। यूनटिंग, तुम आ गए। तुमने शराब पी है? अगर मैं खुद को नशे में नहीं डालता तो मैं तुम्हें छूने की घृणा कैसे सहन कर पाता? संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हो गए तो साइन कर दो। फेंग यूनटिंग, मैंने कहा था पूरी रात। शीफेंग, तुम सच में बेशर्म हो। यूनटिंग, क्या तुम सच में मुझसे इतनी घृणा करते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। अगर तुम्हें हमारे फेंग परिवार की जरूरत थी तो तुम मुझसे शादी कर लेती। तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा? वे तुमसे इतना प्यार करते थे, तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। तुमने क्यों उन्हें मारा? बताओ। यूनटिंग, अगर मैं कहूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम क्या सोचते हो? तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? मैं जिंदगी भर विश्वास नहीं करूंगा। युवराज, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मालिक और मालकिन आते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। और मिस्ट्री के मामा फिलहाल फेंग ग्रुप में अधिग्रहण की बातचीत कर रहे हैं। नामुमकिन है। यूनटिंग, ये कैसे हो सकता है? यूनटिंग, तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? आज मेरे माता पिता दोनों चल बसे। मैं रोज शराब पीकर जी रही हूं। शराब से मेरी मौत भी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे शी परिवार ने मौके का फायदा उठाया, हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और तुम भी बिल्कुल गायब हो गई, कोई खबर तक नहीं दी। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर शिनरुई मेरे साथ न होती, उन अंधेरे दिनों में मेरा साथ न देती, शायद मैं सचमुच तुम्हारी मनचाही बात कर देती। उसके बाद तुम गुशिनुई के साथ रहोगी, खुश रहोगी, है ना? बेशक। यूनटिंग, मैं तुम्हारी खुशी की दुआ कर सकती हूँ, लेकिन अभी बस आखिरी बार मुझे एक सपना दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मिस शी, क्या आपके लिए पुलिस को बुलाऊं? महिला वादा करती है कि वह हमेशा के लिए एक शहर छोड़ देगी, वापस नहीं आएगी। आप आश्वस्त रहें, इस दुनिया में जल्द ही शिफांशिंग नहीं रहेगी। कोई बात नहीं। डॉक्टर, मुझे कितना समय लगेगा यह जानने में कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं? कम से कम 7 दिन। मिस शी, अगर 7 दिन बाद आप गर्भवती नहीं हैं, तो कृपया जल्द से जल्द कीमोथेरेपी शुरू कर दें, वरना वाकई बहुत देर हो जाएगी। तो
डॉक्टर, अगर मैं कीमो नहीं करवाती तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, लेकिन अगर समय रहते कीमोथेरेपी करवाई जाए तो 3 से 5 साल तक जीवन बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर, मैं कीमो नहीं करवा सकती, मुझे गर्भवती होना है। मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए अम्बिलिकल ब्लड चाहिए। कोई तरीका है कि मेरा समय 9 महीने तक बढ़ाया जा सके? किसी भी तरह से, कितना भी पैसा लगे, मैं देने को तैयार हूँ। युनटिंग, तुम्हें मुझे फोन करने की कैसे सूझी? साइन कर दिया? कर दिया। मैंने कुरियर से भेज दिया है। 7 दिन बाद तुम्हें मिल जाएगा। शिफान सिंह, तू इस बार भी क्या चाल चल रही है? पूरे भेजने का आइडिया समझा तुझे? अगर तुझे मर्द की इतनी कमी है तो मैं तेरे लिए ढूंढ सकता हूँ। मुझे परेशान करने के लिए ये सब चालें मत चल। मैं तो बस तुम्हें एक बार फिर से मेरे साथ जिंग जिंग देखना है। शिफान सिंह, मैं और यूटिंग 7 दिनों में शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। शिफान सिंह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति 7 दिन टालकर अपने बेटे को बचा पाएगा? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, तुम्हारे बेटे के जन्म के समय मेरी माँ ने ही प्रसव करवाया था। बहुत दुखद है। जन्म से ही पूरे शरीर में संक्रमण सेप्सिस हो गया। हमेशा आईसीयू में रहा, कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। तुम हो। मेरे बेटे की बीमारी मेडिकल गलती नहीं, तुम्हारी वजह से है। शीजी, अगर अपने बेटे को बचाना है तो जल्दी से तलाक ले लो, समय बर्बाद मत करो। और हाँ, भूल गई थी, 5 साल पहले की वह कार दुर्घटना भी मैंने की थी। बस ब्रेक सिस्टम में थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया और 3 परेशानियां एक साथ खत्म। बहुत फायदेमंद सौदा था। मेरे पिता और फेंग अंकल की मौत भी तुमने करवाई। क्यों? वो 3 जाने थी। सब तुम्हारी वजह से। यूटिंग के माता पिता तुम्हें इतना पसंद करते थे, बस तुम्हें बहू बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। गुएक्सायनडुई, तुम नीच हो। लेकिन ये सब अब मायने नहीं रखता। तुम मरने वाली हो, तुम्हारा बेटा भी मरने वाला है। आज मैं दयालु होकर तुम्हें सच बता रही हूँ। गुएक्सायनडुई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। एक बार पागल हो जाने में क्या हर्ज है? शिफान सिंह, छोड़ दो। यूटिंग को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मरने वाला व्यक्ति एक बार पागल हो जाए तो क्या हुआ? मैं इसे लेकर साथ ले जाऊंगी। मृत्यु के रास्ते में तुम साथ चलोगी। बचाओ। शिफान सिंह, तुम क्या कर रही हो? ठीक हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम उससे पूछो उसने क्या किया। वही है। यूटिंग भैया, शिजी को मत डांटो। मैंने खुद उनसे मिलने आई थी। उन्हें तुमसे बांधना नहीं चाहती। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, उन्हें बुरा लग गया। गुएक्सायनडुई, तुम। यूटिंग भैया, मेरा पेट हवा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। शिफान सिंह, अगर आज उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम वापस आ गए। शिफान सिंह, तुम मरना चाहते हो क्या? तुमने गुजनरी को क्यों नुकसान पहुंचाया? उसने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। तुमने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने उसके पेट के बच्चे को खत्म कर दिया, तुम्हें पता है। वह गर्भवती थी, तुम्हें नहीं लगता? क्या यह इसलिए है क्योंकि आज मैंने उसे मारा, इसलिए उसका गर्भपात हुआ? क्या ऐसा नहीं है? फेंग यूनटिंग, तुम औरतों को बिल्कुल नहीं समझते। एक औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका बच्चा होता है। उसकी रक्षा के लिए वह अपनी जान भी दे सकती है। क्या तुमने कभी मां बनने का अनुभव किया है? तुम कुछ नहीं जानते। कोई भी मुझसे बेहतर नहीं जानता, खासकर गुजिनरी। अगर उसे खुद पता होता कि वह गर्भवती है तो वह ऐसा नहीं करती। हर तरह से मुझे ढूंढकर, मुझे गुस्सा दिलाकर और मुझे मारने के लिए मजबूर करती। साफ तौर पर तुमने जिनरूई पर हाथ उठाया और अब बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। चूंकि तुम आ गए हो, एक बार और मेरे साथ जिंग जिंग को देखो। फैन जिंग, आगे से मैं रोज तुम्हारे साथ जिंग जिंग को देखूंगा। जब हम शादी करेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक और तारा ढूंढकर लाऊंगा, एक असली तारा। तुम मुझे नीचे धकेलना नहीं चाहते हो ना? मैं तुम्हारी तरह क्रूर नहीं हूं जो अपने प्यार करने वाले माता पिता को मार सकता है। अगर तुम्हें सजा देनी भी हो, मैं अपने तरीके से दूंगा।
लेकिन इतने घिनौने तरीके से नहीं। फेंग यूटिंग, मैं फेंग परिवार तुम्हें वापस दे दूंगा, चाहे तुम मानो या न मानो। मैंने कभी फेंग परिवार नहीं चाहा। फेंग चाचा और फेंग चाची का निधन, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं भी बहुत उदास हूँ। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं जो चाहता हूं तुम नहीं दे सकते। अगर मैं दे सकूं तो। मैं गुजिन रुई से शादी करना चाहता हूं। ठीक है, 7 दिन बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे माता पिता की तस्वीर के सामने घुटने टेक दो, सिर झुकाकर माफी मांगोगे। क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ, आखिरकार उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। और क्या? मैं चाहती हूं कि तुम यहां से कूद जाओ। कूदो। ठीक है, अगर यही तुम चाहती हो। क्या हुआ? फिर से 7 दिन तक जिंग जिंग देखने का मन है क्या? तुम क्या सोच रही हो? क्या है कि 7 दिन तक जिंग देखने से कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। यूटिंग, अगर मैं कहूं कि मैं बीमार हूं, मेरी हालत खराब है। मरने वाला हूं, है ना? अगर तुम मर गए, तुम्हें पटाखे फोड़कर खुशियां मनाऊंगी। तुम मर गए तो मुझे तलाक भी नहीं लेना पड़ेगा। सीधे मैं गुएक्सा एंड्रुई से शादी कर लूंगी। बेटी, तुम जाग गई हो। लो, यह सूप पी लो, ताकत मिलेगी। फूमा, तुम यहाँ कैसे? मुझे एक बात याद आई, उस हादसे से जुड़ी हुई। हादसे से एक दिन पहले एक महिला मैकेनिक घर आई थी, शक की नजर से। उसने कहा कि वह बॉस फेंग की कार की सर्विस करने आई है। नमस्ते, मैं बॉस फेंग की कार की सर्विस करने आई हूँ। अंदर आ जाओ। मुझे तभी अजीब लगा था कि एक आदमी क्यों नहीं भेजा गया। एक लड़की से यह मेहनत का काम क्यों करवाया जा रहा है? फूमा, क्या तुम्हें पता है कि गुएक्सा एंड्रुई पहले क्या काम करती थी? सुना है 4 इस दुकान पर काम करती थी, वहीं शायद युवराज से मिली थी। क्या यह? फूमा, गुएक्सा एंड्रुई ने खुद मुझे बताया कि उसने ब्रेक में छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से फेंग अंकल और मेरे पिता का हादसा हुआ। हे भगवान, नहीं, जब युवराज वापस आएंगे मुझे जरूर उन्हें यह बात बतानी होगी। फेंग यूटिंग, मेरी बात तुम नहीं सुनते, लेकिन जिस फूमा ने तुम्हें पाला उनकी बात तो मानोगे। बेटा, पापा मम्मी की बात नहीं मानते, लेकिन वह हमेशा अपनी फूमा की बातों पर विश्वास करता था। पापा का मन बदलने का इंतजार करो, फिर मम्मी तुम्हें पापा से मिलवाएंगी। तुम देर से आए, वह मर चुकी है। जल्दी वापस आओ, मैंने शी फैंजिंग को देखा है। फूमा को छत से नीचे फेंक दिया। मैं तो भूल ही गया था, यह बूढ़ी औरत तुम्हें बचपन से देखकर बड़ी हुई है। उसका दिल तुम्हारी तरफ झुकता है। उसका तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने उसे क्यों मारा? जो बहुत कुछ जानता है उसे मरना ही चाहिए। तुम सच में पागल हो। जो कहना है कह लो, वैसे भी वह मर चुकी है। 5 साल पहले हुआ वह हादसा, अब उसका कोई गवाह नहीं बचा, और मैं अभी भी फेंग यूटिंग के दिल में वह सबसे प्यारी औरत हूँ। यूटिंग, तुम मत देखो। वह नहीं चाहेगी कि तुम उसे इस हालत में देखो। क्यों? पहले मेरे माता पिता, अब फूमा। तुम कितने लोगों को मारोगे? मैं तुम्हारा दिल निकालकर देखना चाहता हूं। क्या वह सच में काला है? यूटिंग, शांत हो जाओ। मिस जी ने ऐसा जरूर किसी वजह से किया होगा। शायद तुम इन दिनों उसके साथ नहीं थे, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए। तो क्या यह सच है? चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने नहीं किया। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी मेरे लिए अब शून्य हो चुकी है। तो तुम क्या करोगे? जान के बदले जान। यूटिंग, जल्दबाजी मत करो। मैं मिस जी को समझ सकता हूँ। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें देखने की इच्छा उस पर हावी हो गई, इसलिए उसने तुम्हें वापस बुलाने के लिए ऐसा किया। तुम पहले घर जाओ, तुम्हारा बच्चा अभी अभी गया है। मैं इस कमीने को संभालकर तुम्हारे पास आता हूँ। क्या तुम सच में मुझे मारोगे?
तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मिस जी, गवाह और सबूत मौजूद हैं। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं तो मेरी सजा क्या होगी? जानबूझकर किसी की हत्या, इंजेक्शन से मृत्युदंड। तो क्या तुम अपना गुनाह कबूल कर रही हो? यहाँ साइन कर दो। क्या 3 दिन और इंतजार कर सकते हैं? 3 दिन क्यों? शायद मैं, बस शायद, गर्भवती हो गई। 3 दिन और इंतजार करो, नतीजा आ जाएगा। थोड़ा पानी पी लो, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं पी सकती। क्यों? बहुत दर्द होता है जब भी गर्म पानी पीती हूँ, दर्द शुरू हो जाता है। तुम्हें एक बीमारी है। उसे फेफड़ों का कैंसर है। अंतिम चरण। मिस शी, मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हें बधाई दूं या नहीं। तुम गर्भवती हो। मैं सच में गर्भवती हूँ। हाँ, तुम सच में गर्भवती हो। लेकिन इसका मतलब यह भी है, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देने पर अड़ी रही तो तुम्हारी जिंदगी 9 महीने से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और कीमोथेरेपी का मौका हमेशा के लिए खो दोगी। देखो देखो, मैं गर्भवती हूँ। 9 महीने बाद मैं खुद ही मर जाऊंगी। मैं इंजेक्शन की दवा भी बचा लूंगी। मिस जी, नियमों के अनुसार गर्भवती महिलाएं जेल से बाहर इलाज करा सकती हैं। अगर तुम नए सबूत ढूंढ सकती हो जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करें। नहीं चाहिए, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मिशी, मैं मिस्टर फेंग के वकील की तरफ से आया हूँ। मिस्टर फेंग को तुम्हारा तलाक का नोटिस मिल गया है। कृपया सिविल अफेयर्स ब्यूरो आकर प्रक्रिया पूरी करो। सिविल अफेयर्स ब्यूरो। बॉस फेंग शायद नहीं जा रहे क्योंकि मिस गो का अभी गर्भपात हुआ है और फू माँ की मौत उस पर भी असर डाला है। बॉस फेंग उसे विदेश ले गए हैं मन बहलाने। कम से कम 1 साल बाद लौटेंगे। हे मिशी, तुम ठीक हो? तो मैं नहीं आऊंगी। मिशी, ये बॉस फेंग ने मुझे दिया काम है, कृपया मुझे मुश्किल में न डालो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नाकाम नहीं होने दूंगी। असल में तलाक और विधवा होना नतीजा एक ही है। यूनटिंग, क्या हुआ? रास्ते भर मन नहीं लगा। मुझे भी नहीं पता, बस दिल थोड़ा घबरा रहा है। क्योंकि हम वापस आ गए हैं, यूनटिंग। तुमने मुझे वादा किया था जैसे ही हम वापस आएंगे शादी का प्रमाण पत्र बनवाएंगे। मैंने वादा किया था। मैं एक बोतल लाती हूँ, साथ ही वकील जान को फोन कर लेती हूँ, उसे तलाकनामा भेजने के लिए कहो। हाँ, जाओ। मैं चलता हूँ। हेलो। ओ, नमस्ते। क्या आप श्री फेंग यूनटिंग हैं? हाँ। बहुत अच्छा, हम आखिरकार आपसे संपर्क कर पाए। आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल जाइए। आपके बच्चे को अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। जल्दी आकर साइन कर दीजिए। क्या बच्चा? शायद आप गलत हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। गलती नहीं हुई है, आपकी पत्नी ने 2 बच्चों के लिए आज लिवर सेल ट्रांसप्लांट सर्जरी बुक की है, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। कृपया जल्दी आ जाइए। हेलो वकील छान, यह क्या नाटक है? मैंने तुम्हें तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, फिर हॉस्पिटल इंजेक्शन हो गया। कह रहे हैं कि मेरा कोई बच्चा है। बॉस फेंग, मुझे लगता है आपको एक बार आना चाहिए। हॉस्पिटल बेहतर होगा। क्या हुआ? मामला बहुत जटिल है। ये 1-2 वाक्य में समझाने वाली बात नहीं। और श्रीमती शिवो, वो श्रीमती शिवो, शीफेन जिंग को हुआ क्या है? जल्दी बताओ। यूनटिंग, तुम ठीक हो? यूनटिंग, बॉस फेंग, क्या आप अभी भी हैं? मैं हूं। जिनरुई के साथ कुछ समस्या आई है। हॉस्पिटल का मामला तुम खुद संभाल लो। लेकिन श्रीमती शी, वह फिर क्या चाल चल रही है? क्या वह तलाक नहीं चाहती? नहीं बॉस फेंग, मेरी बात सुनो। श्रीमती शी, शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। इस औरत ने मुझे कई बार धोखा दिया है, वह बहुत चालाक है। आप आसानी से उस पर विश्वास मत करो। यूनटिंग, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। बॉस फेंग, मेरी बात सुनो। अभी नहीं बता सकता। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। दर्द हो रहा है? हल्के से। दर्द हो रहा है, हल्के से। यूनटिंग, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा और सहन करो, ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, यह सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगी। अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम लोग नई शादीशुदा जोड़ी हो ना? लड़की, तुम बहुत खुशकिस्मत हो।
इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ, वह मुझे बहुत प्यार करता है। तुम बहुत लकी हो। आज हमारे अस्पताल में एक लंग कैंसर के अंतिम चरण की मरीज भर्ती हुई है। तुम्हारी उम्र की है, पर उसकी किस्मत तुम जैसी नहीं। वह भी अभी अभी बच्चे को जन्म देकर आई है। आज बाल बाल बच्ची, लेकिन उसके पति का तो कोई अतापता ही नहीं। अब वह इंसान कहाँ है? वह कैसी है? इस बार तो बच गई, पर सोचो तो, लंग कैंसर का अंतिम चरण और अभी अभी डिलीवरी हुई है। शरीर बहुत कमजोर है, ज्यादा दिन नहीं बचे। बहुत दुखद है। कहीं यह शिफांशिंग वह कमीनी तो नहीं? युनटिंग, चलो घर चलते हैं। ठीक है। मिस, आप आखिरकार होश में आ गई। बच्चा, मेरा बच्चा। डॉक्टर कह रहे थे दोनों बच्चों के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होना है। रिश्तेदारों के साइन चाहिए। मैं करूंगी। फेंग यून। बॉस फेंग ने कहा मिस गु को चोट लगी है। उसके बाद फोन बंद हो गया। डॉक्टर, शियांग। मिशी, आप आखिरकार होश में आ गई। आप 4 दिन से बेहोश थी। अगर नहीं आती तो शायद। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? चिंता मत करो, ऑपरेशन सफल रहा। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। मुझे उन्हें देखना है। अरे नहीं मिशी, अभी नहीं। आपका अभी अभी सर्जरी हुई है। कट बहुत बड़ा है, अभी बिस्तर से नहीं उठ सकती। सर्जरी? हाँ, डॉक्टर ने आपके फेफड़े का कुछ हिस्सा निकाल दिया। 25% डैमेज टिश्यू रिमूव किया गया। आगे से ध्यान रखना, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। तो क्या ऑपरेशन के बाद मैं कुछ और समय जी पाऊंगी? ये कोई नहीं कह सकता। शिवांशी, तुमने बहुत अच्छी तरह छुपाया। कैंसर हो गया और मुझे बताया तक नहीं। कैंसर कोई अच्छी बात तो है नहीं, सबको बताने की क्या जरूरत थी? तो तुमने सोचा बच्चे को जन्म देकर मर जाओगी। मुझे आखिरी बार देखने तक का मौका नहीं दिया। शी फैंजिंग, भले ही तुमने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम दोस्त तो है ना। अगर हमारा संपर्क न टूटता और मैंने जांच न करवाई होती तो आज तक मुझे पता भी न चलता। ये मोह। फैंजिंग, मेरे साथ अमेरिका चलो। बच्चों को भी साथ ले चलें, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्या तुम अभी भी फेंग यूनटिंग को नहीं भूल पाए हो? मैं उससे किस बात में कहूं? फेंग यूनटिंग की वजह से नहीं। काश ये उसकी वजह से ना होता। उस साल फेंग परिवार के हादसे के बाद फेंग यूनटिंग ने तुम्हारी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। ऐसे इंसान के लिए तुम क्यों परेशान हो रही हो? फैंजिंग, इतने सालों से तुम मेरे दिल की बात समझती हो। मैं कभी नहीं बदला। मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद के लिए एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम समझो, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शी फैंजिंग, बहुत अच्छे। इतनी जल्दी किसी और के साथ चिपक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? वकील जान ने कहा नहीं था तुम मरने वाली हो। मुझे हॉस्पिटल आकर तुम्हें देखना था, लेकिन यहाँ तो तुम किसी और के साथ इश्कबाजी कर रही हो। फेंग यूनटिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, तो मुझे समझाओ, वो 2 बच्चे आखिर किसके हैं? क्या अब तुम्हें फिक्र हो रही है? जल्दी से मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हारा ये सिलसिला खत्म होगा कभी? अगर मैं कहूँ कि वो दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? लेकिन मैंने सुना है तुम इस आदमी को विदेश में ही जानती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें शक है कि बच्चे उसके हैं, तुम्हारे नहीं? क्या तुमने मान लिया? मैंने क्या मान लिया? तुमने मान लिया कि वो दोनों हरामी बच्चे उसके हैं। समय भी सही मिल रहा है, वरना एक आदमी दूसरे के बच्चे को क्यों पालता? 5 साल तक पाला और अब वही चाल। बार बार मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। हर बार यही तरीका अपनाती हो। पहले तलाक का बहाना, अब मरने का झूठ, या फिर यह कि तुमने मेरा बच्चा जन्म दिया। शिफांशिंग, मैंने तुम्हें बहुत समझा था। फेंग यूनटिंग, तुम। हाँ, फेंग यूनटिंग, चली जाओ यहाँ से, जाओ। शिफांशिंग का बेटा 5 साल का है।
यानी 6 साल पहले गर्भवती हुई थी। 6 साल पहले जब मेरे माता पिता की दुर्घटना हुई थी। तो यह बच्चा शायद मेरा ही है। हेलो, युनटिंग, तुम कहाँ हो? बाहर कुछ काम कर रहा हूं, जल्दी आता हूं। कहीं शिफांशिंग से मिलने तो नहीं गए? नहीं, वह इस लायक नहीं। शायद तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। अगर वह ठीक है तो तुम जल्दी तलाक ले सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के नहीं रह सकती। तलाक होकर रहेगा, तुम चिंता मत करो। और तुम अभी ठीक भी नहीं हुई हो, आराम करो। मैं गाड़ी चला रहा हूं, बात बाद में। ठीक है, सावधानी से गाड़ी चलाना। वकील झांग, मेरे लिए 2 चीजें पता करो। शिफांशिंग के वे 2 बच्चे किसके हैं? और एक बात, उसकी बीमारी के बारे में सच्चाई क्या है? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं यांग यांग को देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। क्या हुआ? तुम जाओ, मैं बाहर ही रहूंगा। अगर यांग यांग ने मुझे ऐसे देख लिया तो वह चिंता करेगा। ठीक है। छोटे मर्द बच्चे बारबी डॉल से खेलते हैं। अंकल हो, आप मुझे देखने आए। कितना अच्छा बच्चा है। यह मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी बहन को देने वाला हूँ। सुना है, मम्मी ने मेरी छोटी बहन को जन्म दिया, जिसने मुझे बचाया। हाँ, तुम्हारी बहन के कारण ही तुम ठीक हो पाए। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करूंगा। कोई उसे परेशान करेगा तो मैं उसे मार भगाऊंगा। बहुत बहादुर। हो अंकल, माँ मुझे देखने क्यों नहीं आई? वो भी बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। क्या वह भी मेरी तरह हर दिन बिस्तर पर लंबे समय तक पड़ी रहेगी? यह बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि माँ मेरी तरह हो। वो ठीक हो जाएगी। शी फैंजिंग, जब तक भगवान ने तुम्हारी जान नहीं ली तब तक तुम्हें संभलना होगा। जीने की कोशिश करो, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए न्याय पाने के लिए भी। ये मोह, भले ही मुझे पता है कि मैं जरूर मर जाऊंगा, लेकिन मैं झूठे आरोपों के साथ नहीं मरना चाहता। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कानूनी तौर पर मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। समझ रहे हो? मैं बिल्कुल समझता हूँ। गुजिंद्री, फैंग अंकल और फैंग आंटी की मौत, यांग यांग का सेप्सिस और या फैंग का बचना, इन सभी सालों की एक एक घटना। इस बार हम पुराने और नए सभी बदला लेंगे। ये मोह, क्या तुम मेरी 2 मदद कर सकते हो? बताओ। फेंग यूनटिंग को मत बताना मेरे फेफड़ों के कैंसर के बारे में। मुझे डर है कि वह इसका फायदा उठाकर बच्चों की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ेगा। और यांग यांग को अमेरिका वापस ले जाओ। मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे जाते हुए देखे। कम ही मिले तो बेहतर है। इस तरह उसकी यादें मेरे बारे में कम होंगी, और जब मैं चला जाऊंगा तो उसे उतना दुख नहीं होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं। चलो, समय नहीं है, हम चलते हैं। हेलो मिस, जल्दी वापस आ जाइए। मैडम की हालत कुछ ठीक नहीं है। क्या? माँ, अंकल, तुमने फेंग परिवार के खिलाफ हाथ क्यों उठाया? फैंजिंग, बस करो। तुम बैठ जाओ। हाँ, मैंने किया तो क्या हुआ? शी फैंजिंग, मैं तुम्हें बताता हूं। अब तुम्हारे पापा मर चुके हैं। पूरा शी परिवार मेरे हाथ में है और फेंग परिवार भी जल्द ही मेरे कब्जे में होगा। अगर तुम समझदार हो तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। चाचा, हाँ मिस, यहां आइए। यह मेहमान कमरा नहीं है। आपकी चाची को लगा कि मेहमान कमरा बहुत छोटा है, इसलिए उन्होंने फैसला किया मालकिन को यहां नीचे आए। अब मास्टर बेडरूम
आपके चाचा और चाची रहते हैं और एक बेटी भी लेकर आए हैं। अब आपके कमरे में रह रही है। यह अभी भी शी परिवार का कैसे है? मिस, जब से मालिक चले गए यहाँ शी परिवार जैसा कुछ भी नहीं बचा। मालिक का स्वभाव पहले से ही कमजोर था, उन्हें दबाया जाता था, लेकिन वे कुछ नहीं कहती थी और आपको परेशानी न दे, इस डर से मालिक लगातार पीछे हटती रही, लेकिन उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब शी परिवार की बागडोर सुन जीन के हाथ में है। हम नौकरों का वेतन भी वही देता है, तो कौन उसकी पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत करेगा? अगर इस बार मालकिन बहुत बीमार न होती तो मैं आपको वापस नहीं बुलाता। वह यहाँ क्यों है? बॉस फेंग, आपने जिस चीज की जांच करने को कहा था उसका नतीजा मिल गया है। शी फानजिंग के बड़े बेटे को ले जाया गया है। डीएनए टेस्ट के लिए नमूना नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी नवजात बेटी निश्चित रूप से आपकी ही है। और भी बताओ। हमारी जांच के दौरान मिस गु जिनरुई शायद उतनी सरल नहीं है। मिशी, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस बॉस फेंग के सामने आपकी बीमारी छुपाने में। माँ, मैं आ गई हूँ। सिंग सिंग, माँ, तुम कैसे? धीरे बोलो, तुम्हारे चाचा को सुनाई न दे, उन्हें बुरा लगेगा। माँ, तुम बीमार हो, चाचा ने तुम्हें अस्पताल नहीं भेजा, यह तो ठीक है, लेकिन क्या मैं तुम्हें देखने आऊं तो वे भी? तुम्हारे चाचा, छोड़ो, उनके बारे में मत बोलो। तुम अमेरिका नहीं गई थी, अचानक कैसे वापस आ गई? क्या तुम यूनटिंग से मिल ली? हम माँ को पता है कि उस दुर्घटना ने यूनटिंग को बहुत ठेस पहुंचाई थी, लेकिन माँ को तुम्हारे पिता पर भरोसा है। वह तुम्हारे फेंग अंकल के इतने करीब थे, वह उन्हें नुकसान पहुंचाना कैसे चाह सकते थे? यूनटिंग को अच्छे से समझा दो। अरे मेरे पास नहीं आता तो ठीक होता। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं और यूनटिंग बिल्कुल ठीक है। हमने एक बहुत प्यारी बेटी को भी जन्म दिया है। चलो पहले मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ, फिर रास्ते में आपकी प्यारी पोती को देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम छोड़ दो। शी फैंशिंग, अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो जल्दी से फेंग यूनटिंग से तलाक ले लो। मैं अपनी माँ को बचाऊंगी, लेकिन तलाक अब मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि और ज्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो कभी तलाक नहीं होगा। तुम्हारे जैसा लंग्स कैंसर का मरीज और कितने दिन जिएगा? तो चलो एक दाव लगाते हैं। क्या दाव? दाव यह कि मैं और कितने दिन जीती हूँ जब तक मैं तलाक नहीं लेती। मैं फेंग यूनटिंग की पत्नी बनी रहूंगी और तुम हमेशा चुप कर रहने वाली बेवकूफ बनी रहोगी। मैं देखूंगी कि पहले मैं मरती हूँ या फेंग यूनटिंग पहले उस हादसे की सच्चाई का पता लगाता है। तुम शी फैंशिंग, तुम्हें पछतावा होगा। लंबे समय तक कुपोषण के कारण गंभीर एनीमिया हो गया है और बहुत गंभीर निमोनिया भी है। अगर और देर की तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। शिंग शिंग, माँ ठीक है, किसी भी हालत में अपने मामा के पास मत जाना। उसकी अब बहुत ताकत है, तुम उससे नहीं लड़ सकती। पहले भर्ती हो जाओ। ये बिल है, इसे ग्राउंड फ्लोर पर जमा कर दो। नमस्ते, कुल 3,820 रुपए हुए। ठीक है। मैडम, कार्ड नहीं चल रहा, क्या आप दूसरा दे सकती हैं? यह कोशिश करो। मैडम, लगता है आपके सारे कार्ड फ्रीज हो गए हैं। फ्रीज हो गए। शी फैंशिंग, तुम्हें पछतावा होगा। क्या तुम अपने घर वालों को फोन कर सकती हो? देखो पीछे लाइन लगी है। गुजिनवी, शी परिवार ने मेरे बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए। क्या यह तुम्हारी प्रतिशोध है? हेलो येमो, क्या तुम मुझे 20,000 रुपए उधार दे सकते हो? मैं अपनी माँ का अस्पताल का बिल भर दूंगी और अपनी बेटी का भी बिल भर दूंगी। क्या तुम्हारी बेटी डिस्चार्ज नहीं हो गई थी? डिस्चार्ज? तुम्हें नहीं पता? उसके पापा ने ही उसे डिस्चार्ज करवाया था। उसके पापा? हेलो फेंग यूनटिंग, तुमने मेरी बेटी को किस हक से ले जाया? शी फैंशिंग, गुजिनरुई, तुम कैसे? फेंग यूनटिंग कहाँ है? उसे फोन दो। यूनटिंग नहा रहे हैं, फोन नहीं ले सकते। मुझसे कहो, क्या कहना है? मेरी बेटी कहाँ है? अंदर आओ। सर, क्योंकि मैं आ गया हूँ तो सीधी बात करता हूँ। आपने मैसेज में कहा था कि मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे बस 2 शर्तें हैं। पहली, मेरी बेटी वापस दिलवाएं। दूसरी, मुझे पैसे चाहिए माँ का इलाज करवाने के लिए।
सर, आपकी क्या शर्त है? या कुछ करना है तो बताइए। बस मेरी 2 शर्तें पूरी कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गैर कानूनी नहीं। आओ बैठो। माफ कीजिए सर, शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और खूबसूरत भी नहीं। शी फैंजिंग, दोबारा कह रहा हूं, आओ। अगर अपनी माँ और बेटी को बचाना चाहती हो। मिस शी, आपकी माँ को कल आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। लगभग 2 लाख का खर्च आएगा। आप और आपके बेटे के ऑपरेशन का बिल भी चुकाना होगा, नहीं तो आगे के इलाज में दिक्कत होगी। शी फेंजिंग, सावधान रहना। युनटिंग के सामने बकवास मत करना। कैसी बकवास? 6 साल पहले हुई एक्सीडेंट की सच्चाई चाहो तो अभी उसे बता दूं, युनटिंग तुम्हारे पास है। वरना लाउड स्पीकर पर लगाकर बात कर लो उनसे। बॉस फेंग, जांच में पता चला है गु जिनरुई सुन जिंग की सौतेली बेटी ही नहीं बल्कि हु माँ की मौत से भी जुड़ी लगती है। सोचा नहीं था तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा बहादुर हो। सर, मुझे सच में पैसों की जरूरत है, पर मैं भी एक माँ हूँ। नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सोचे कि उनकी माँ पैसों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकती है। फिक्र मत करो, मैं भी ऐसा नहीं हूं जो सिर्फ मौज मस्ती चाहता हो। फिर आप चाहते क्या है? मुझे बस लगता है तुम मेरे एक पुराने जानने वाले जैसी हो। मैंने उसे दुख दिया था, पर अब कुछ नहीं सुधार सकता। तो आप चाहते हैं कि मैं उसकी जगह ले लूं? हाँ। ठीक है, जब तक आप मेरी माँ और बेटी को बचा सकते हैं, मैं मान जाती हूँ। तो अब मेरे साथ सो जाओ। सर, मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मुझे हाल ही में नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। क्या यह आपके पुराने प्रिय को याद करने की वजह से है? हाँ, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। मैंने लगभग सब कुछ आजमा लिया, बाजार की सभी नींद की दवाएं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मिस शे, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगाकर एक रात सो सकता हूं? बॉस फेंग, उस लड़के का डीएनए डेटा अब नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल का स्टरलाइजेशन प्रोसेस बहुत सख्त है। उसके रहने वाले वार्ड में उसका कोई भी डीएनए डेटा नहीं मिला। लेकिन अगर वाकई में निकालना है तो शायद अमेरिका जाना पड़ेगा। हालांकि डीएनए डेटा नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया। इस बच्चे के अस्पताल में दाखिले के समय का रजिस्ट्रेशन डेटा। उसकी शक्ल से 6-7 हिस्से मिलती है। शियांग, यूनटिंग, हम 2 बच्चे पैदा करेंगे। लड़के का नाम यांग यांग रखेंगे, लड़की का नाम युआन युए रखेंगे। इस तरह सूरज, चांद और सितारे तीनों पूरे हो जाएंगे। क्या हुआ बॉस फेंग? डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तुम यांग यांग को अमेरिका से वापस ले आओ। वह मेरा बेटा है। हाँ। वह कौन है? वो जो फेंग है, चार्ल्स दुकान का मैकेनिक और पुराने गु जिन रुई का सहकर्मी था। नमस्ते बॉस फेंग। हेलो मिस शी, आप अस्पताल में क्यों नहीं? आपके घाव अभी भी नए हैं, डिस्चार्ज नहीं हो सकते। जल्दी वापस आ जाओ। ओ, और आपको और आपकी माँ का मेडिकल बिल जल्दी भरना होगा। ठीक है, मैं अभी भर देती हूँ। नमस्ते, कुल 2 लाख का बिल है। यह रहा। अच्छा है, सर ने मुझसे झूठ नहीं बोला। शी फैंजिंग, तुम जिस सर का जिक्र कर रही थी वह कौन है? तुम्हारी मतलब नहीं। तुम वापस आ जाओ। तुम मुझे साफ साफ समझाओ। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है फेंग यूनटिंग? तुम तलाक चाहती थी ना, मैं मान गया। ये किसी के सहारे आगे हो क्या? मिलते ही तलाक की बात कर रही हो। मैं देखना चाहता हूँ ये आदमी आखिर है कौन? तलाक तो हमेशा तुम ही चाहती थी। अब मैं मान गया, तुम्हारे साथ कागजात पूरे करने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं, जल्द से जल्द तलाक हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, बस एक शर्त है। फिर शर्तें? गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, शेयर्स चाहिए। ठीक है, मैं दे दूंगा, बस हमारा तलाक हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि तुम अपनी गुजिन रुई को संभालो।
गुजिन रुई तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। अच्छी? वक्त तुम्हें सब दिखा देगा। फेंग यूनटिंग, मेरी बस एक ही शर्त है, गुजिन रुई को युआन युए को चोट न पहुंचाने देना, वरना मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिफान सिंह, युआन युए मेरी बेटी भी है। मैं उसका पिता हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगा। फेंग यूनटिंग, तुम्हें पता है, तुमने पहले भी कहा था कि मेरी रक्षा करोगे। ये अलग बात है। क्या अलग है? सिर्फ इसलिए कि मैं और मेरे मामा ने तुम्हारे माता पिता को मारने की साजिश रची और फेंग परिवार को लूट लिया। एना, अगर मैं कहूँ कि वो हादसा गो। यूनटिंग, यूनटिंग, तो तुम लोग यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारा फोन अभी एक कॉल आई थी, मैंने उठा लिया। कौन था? जॉन वकील का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे नहीं बताया, शायद कंपनी का कोई टॉप सीक्रेट मामला है, वे तुम्हें खुद बताना चाहते हैं। तो मैं पहले कॉल करता हूँ। हाँ, तुमने उनसे क्या कहा? जो तुम नहीं चाहते थे कि वे जाने, मैंने सब बता दिया। वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा, शिफान जिंग। मुझे उस वक्त लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें जीवित छोड़ दिया। तुम्हें और फूमा को छत से धकेल देना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मेरी मौत हिंसक तरीके से होती है, तुम सबसे बड़ा जाल हो। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी वसीयत लिख दी है। एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी है जो इसे सुरक्षित रख सकता है अगर मेरे साथ कुछ होता है। तुम सबसे बड़े संदिग्ध हो। शिफान जिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सबसे अच्छा है कि तुम मुझे नाराज न करो। तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में है, अगर तुमने गलत बोला मैं उन्हें रोने दूंगा। जाओ और अपने फेंग यूनटिंग से लाड़ करो। बिल्कुल सही, हम तीनों उस दुर्घटना के बारे में साफ साफ बात करते हैं। तुम इंतजार करो। बॉस फेंग, दुर्घटना की जांच अभी भी चल रही है। बस हाल ही में पुलिस स्टेशन ने नए सबूत पेश किए हैं। फू माँ की मौत शी जी ने नहीं की थी। ठीक है, मैं समझ गया। जांच जारी रखो, किसी को शक न होने दो। फैन जिंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। यूनटिंग, कंपनी में कुछ हुआ है? वकील झांग मुझे बाहरी समझते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते। वकील झांग बहुत जिम्मेदार वकील है और वह मुझसे सिर्फ कंपनी के बारे में बात करते हैं। तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है ना? ओह हाँ यूनटिंग, अगले हफ्ते मेरी माँ का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। शीघ्र। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम आ गए, उसकी सेहत बहुत खराब है, बस इन कुछ दिनों में अच्छा इलाज हुआ है, तब जाकर थोड़ा सुधार हुआ है। इतनी गहरी नींद आ रही है। तो उसे अच्छी नींद लेने दो। सर, जन्मदिन मुबारक। क्या हुआ, अपना जन्मदिन भी भूल गए? कोई बात नहीं, मुझे याद है। आपने शराब पी है? बस थोड़ी सी। लेकिन बहुत शराब की गंध आ रही है। क्या हुआ, मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था, मैं जानता हूँ मेरा कोई हक नहीं, मैं सिर्फ एक विकल्प हूँ। बस मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं। मेरे पिता ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी और दुर्घटना हो गई, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी। शीफैन जिंग, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? क्या? वह आदमी जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और उसकी आपकी औरत, और वह चाचा जिसने तुम्हारी माँ को बिस्तर पर पटक दिया, उसका पूरा परिवार, क्या तुम उनसे बदला लेना चाहती हो? सर, मैं कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई भी चिंता मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता नहीं, बस तुम अभी भी फेंग यूनटिंग से प्यार करती हो, है ना? मेरे पास प्यार करने का कोई हक नहीं रहा, मैं अभी जिंदा हूँ। यही मेरी पूरी ताकत लगा देता है। और फिर मैंने उसके साथ कल रजिस्ट्री ऑफिस में तलाक लेने का वादा कर लिया है। और सोच लो, कोई बात नहीं, जब तुम सोच लो तब मुझे बताना। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे 20वें जन्मदिन का तोहफा समझो। हेलो, शिफान जिंग, आज तलाक लेने का वादा था। मैं अभी आ रहा हूँ। सुबह आने का वादा था, अब दोपहर हो गई। मुझे बार बार फोन करके तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। बताओ, इस बार क्या नया बहाना है? क्या तुम्हारी माँ बीमार है, या कल रात किसी और मर्द के साथ मस्ती करते रहे? हाँ, मैं उस आदमी से मिली क्योंकि वह मुझे पैसे दे सकता है। वह मेरी माँ का इलाज करवा सकता है, मेरे बेटे का इलाज करवा सकता है, मेरा खुद का इलाज करवा सकता है। शी परिवार इतना गरीब कब हो गया कि तुम्हें अपना शरीर बेचना पड़े जिंदा रहने के लिए? शी परिवार ने मेरे सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। क्या? यह सब गुजिन रुई की वजह से है।
उसका सौतेला पिता यानी मेरा चाचा, उसने मेरे और मेरी माँ के सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं है। अगर मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है तो मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या चुनते? इज्जत चुनते या माँ की जान बचाते? ऐसी बातें तुम मुझे बता सकती थी। हालांकि तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को मार डाला, लेकिन तुम्हारी माँ वह बेकसूर है। छोड़ो, आज जल्दी से तलाक ले लो, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तब तुम खुलेआम गुजिन रुई से शादी कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि मैं तलाक नहीं लेना चाहता? क्या? फेंग यूनटिंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम जीवन तलाक लोगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गुएक्साइन रुई इंतजार कर सकता है या नहीं। मुझे पता है तुमने अपने माता पिता की मौत, फू माँ की मौत, सब मेरे से मर दी है। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो जो करना है करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन आज तलाक लेना ही होगा। मुझे आज समय नहीं है। फेंग यूटिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा मुझे आज तलाक लेने का समय नहीं है। तुम फिर क्यों कॉल कर रहे हो? यूटिंग, एक्साइन रुई तुम हो? यूटिंग, कल मेरी माँ का जन्मदिन है, तुम आओगे ना? चिंता मत करो, मैंने गिफ्ट भी तैयार कर लिया है, मैं आऊंगा। धन्यवाद यूटिंग। और कुछ है? नहीं तो मैं अभी कॉल काट देता हूँ। रुको यूटिंग, मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, क्या यह सच है? बेकार की बातें मत सोचो, मैंने गिफ्ट भी तैयार कर लिया है, मैं आऊंगा। ठीक है शिफान सिंह, तुम कमीनी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्साइन रुई, मैं देखना चाहती हूँ तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। मेरे हाथ का बना हुआ दलिया चखो। सर, आपके उस पुराने दोस्त ने शादी कर ली है? हाँ कर ली। दरअसल जिंदगी की राह इतनी लंबी है, किसी एक पर ही अटके रहने की जरूरत नहीं। जब उसने शादी कर ली है तो उसे दुआएं दो और खुद को भी आजाद करो। सर, आप इतने अच्छे हो, आपके लिए कोई बेहतर मिलेगा। यह क्या है, मनोवैज्ञानिक सलाह? नहीं, मैं सिर्फ दिल की बात कह रही हूँ। देखो, मैं खुद ही एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने अपने पति के लिए इतने सालों तक संघर्ष किया, चाहे मैंने कितनी भी मिन्नतें की या समझाया, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। इसलिए जब कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, सब बेकार है। तुम सही कह रही हो। जब कोई तुमसे प्यार नहीं करता, चाहे तुम कितने भी दुखी हो, सब व्यर्थ है। पहले दलिया पी लो, ठंडा हो जाएगा। और हाँ फैंसिंग, कल दोपहर का समय खाली रखना। कल दोपहर को क्या बात है? शी घर वापस जाना है। लेकिन शिखर अब मेरे मामा के हाथ में है। भले ही मैं वापस जाऊं, कोई फायदा नहीं होगा। शी फैंजिंग, तुम मुझ पर विश्वास करो, बस तुम मेरे साथ रहो। पहले जो भी दुख सहा है, मैं एक एक करके उसका बदला लूंगा। माँ, तुम्हारे लिए तोहफा। अरे तुम कब फेंग यूटिंग के साथ शादी करोगी? वही मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। माँ, हाल ही में यूटिंग बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद उसे अभी भी शिफैनजिंग से प्यार है। आखिरकार यह माता पिता की हत्या का दुश्मन है। मुझे विश्वास नहीं होता कि फेंग यूटिंग इसे यूं ही छोड़ देगा, लेकिन पता नहीं क्या शिफैनजिंग ने यूटिंग से कुछ कहा है। यूटिंग को 6 साल पहले की उस कार दुर्घटना पर शक हो रहा है। वह फिर से जांच शुरू करना चाहता है। 6 साल हो गए, भले ही वह जांच करे, इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए शी फेंजिंग से। फेंग यूटिंग का वह बच्चा, उस बच्चे के होने से फेंग यूटिंग का दिल शायद आधा से ज्यादा उधर चला जाएगा। यूटिंग उस छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता है। वह मुझ पर भरोसा नहीं करता, सीधे पुराने घर ले गया। मुझे छूने तक नहीं देता। पुराने घर का पता तुम्हें मालूम है? वह बच्चा माँ को सौंप दो। जब से वह बच्चा पाल रहा है तो दूध और डायपर तो बदलने ही पड़ेंगे। हम धीरे धीरे पता लगा लेंगे, पुराने घर का पता चल ही जाएगा। यूनटिंग भाई, यह बच्चा यूनटिंग। जिनरुई, बहुत दिनों बाद। जो फेंग, तुम कैसे आ गए? बॉस फेंग की कार में समस्या आई थी, मैं उसे ठीक करने आया था। असल में जब हम 45वीं दुकान पर थे तो मुझे बॉस फेंग को संभालना चाहिए था, लेकिन तुमने अचानक मेरी शिफ्ट बदल दी और खुद उन्हें संभाल लिया। कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा आधा दूत हूँ। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि जिसने मेरे पिता की कार की देखभाल की थी, वो जिनरुई? हाँ, क्या हुआ? मैं तुझसे पूछता हूँ,
अगर लैंड रोवर कार की ब्रेकिंग सिस्टम में समस्या हो और इससे बहुत भयानक हादसा हो जाए, क्या तुम पता लगा सकते हो कि समस्या कहाँ है? ये देखना होगा कि टक्कर कितनी गंभीर थी। बहुत गंभीर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अगर तुम मुझे समय दो और धीरे धीरे शोध करने दो तो शायद कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है, अब तुम जा सकते हो। बॉस फेंग, अभी तक सभी संदिग्ध बिंदु मिस गु जिनरुई की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम किसी को मिस गुजिनरुई के पीछे लगा दो। सबूत मिलने से पहले उसे शी फैंजिंग के पास जाने का मौका न दें। जी बॉस वांग, बहुत दिनों बाद मिले। आजकल व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है ना? बॉसन, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। मिसेस सन इतनी जवान और खूबसूरत है और आपकी बेटी भी बहुत सुंदर है। हाँ, मिसेस सन तो बिल्कुल जवान लगती हैं। देखने में तो 2 बहनों जैसी लगती हैं। मिस सन, आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है, जैसे आकाश में तारे बिखरे हों। पहले कभी सुना नहीं था कि बॉस सन की ऐसी बेटी भी है। तुम क्या जानो, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। इतनी खूबसूरत बेटी को तो छुपा कर रखना पड़ता है, नहीं तो तुम सब बॉसन को ससुर जी कहने लगोगे। चलो बस, चलो बैठो, सब बैठ जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सब तो बहुत देर से आ गए। मेरी ये बेटी तो पहले ही किसी की हो चुकी है। वहां बैठे बॉस फेंग ही उसके बॉयफ्रेंड है। बधाई हो बॉसन, आपकी बेटी सच में बॉस फेंग के साथ है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे याद है बॉस फेंग पहले शी परिवार की उस लड़की के साथ है ना? दोनों तो बचपन के दोस्त थे। अरे, जितना भी मेल खाते थे वो पुरानी बात हो गई। फेंग परिवार और अब शी परिवार, बॉसन तो पूरे रोम शहर को अपने कब्जे में लेने वाले हैं। पता नहीं मिसन और बॉस फेंग कब शादी करने वाले हैं। यह सज्जन गलत कह रहे हैं। बॉस सन की बेटी सन नहीं कहलाती। उन दोनों के कपड़े एक जैसे हैं। तुम कौन हो? बेकार की बातें कर रहे हो। बॉसन की बेटी सन नाम की नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? मैं कौन हूँ? मैं इस विला का मालिक हूँ। मेरे प्यारे मामा, क्या तुम्हें याद है? पहले तुम सिर्फ एक डिप्लोमा धारक थे। मेरे पिता ने तुम्हें विशेष रूप से ड्राइवर बना दिया, लेकिन क्या सोचा था? अब मेरे पिता का निधन हो गया है, तुमने उनकी जगह ले ली और अब बड़े आराम से जी रहे हो ना? तुम बॉसी की बेटी हो। शिफान सिंह, फैन सिंह, तुम वापस आ गई हो। हम पहले कभी नहीं मिले। मैं तुम्हारे मामा की पत्नी हूँ। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे मामी कहना चाहिए। श्रीमती झंग, यह शी परिवार का घर है, सैन परिवार का नहीं। तुम यहाँ बर्थडे पार्टी कर रहे हो मेरी और मेरी माँ की अनुमति के बिना। क्या यह ज्यादती नहीं है? फैन सिंह, हम एक परिवार हैं। तुम्हारे पिता के निधन के बाद तुम्हारे मामा ने कंपनी और इस घर को संभाला। हाँ, धन्यवाद मामा। मामा, चूंकि मैं आज आई हूँ तो आज कंपनी का हस्तांतरण समारोह कर लेते हैं। आखिरकार मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी भी। अब शी परिवार मेरे हाथों में आना चाहिए। बकवास बंद करो। तुम बड़ों से ऐसे बात करती हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसी सीख दी है? तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ बीमार होकर आईसीयू में है। तुम उन्हें देखने क्यों नहीं गए? इसके बजाय यहाँ अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हो। शिफान सिंह, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? क्या हुआ गुएक्सायनरुई? दीवार से टकराने की कोशिश कर रहे हो? तीसरी औरत बनने का एहसास कैसा है मेरे घर में रहते हुए और मेरे पति को हड़पते हुए? शिफान सिंह, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? श्रीमती सिंह, तुम बार बार कहती हो कि तुम यूटिंग की पत्नी हो और मुझे तीसरी औरत कहती हो। आज यूटिंग यहाँ है। तुम यूटिंग से पूछो। चाहे वो फेंग्यूटिंग की पत्नी हो या नहीं, तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। येमो, तुम वापस कैसे आ गए? पिछली बार जब तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे तब से मुझे चिंता हो रही थी। अमेरिका का काम खत्म करने के बाद मैं तुरंत वापस आ गया। तुम चिंता मत करो, यांग पूरी तरह सुरक्षित है। श्रीमती सन, अभिनय बहुत अच्छा है। अगला व्हाइट लोटस अवार्ड तुम्हारे लिए ही है ना? यूटिंग, तू काही बोलत नाहीस का? तू माझ्यासोबत असं वागतोस त्याने मला छायजन? मी न झिंग बरोबर घटस्फोट करार केला आहे. घटस्फोट झाल्यावर माझ्या आणि तिच्या काहीच संबंध राहणार नाहीत. ह्या सगळ्या गोष्टीची तुला काय चिंता? शीफ न झिंग ऐकलंस का? लगेच येथून निघून जा. फनझिंग काय झालं तुला? कुटुंबातील कोण आहे? मी सर्जरीसाठी संमती पत्रावर सही करा. डॉक्टर चूक झाली असेल, माझी बायको पूर्ण निरोगी आहे. तू खरंच तिचा नवरा आहेस का? तिला पूर्वी कसर झाला होता, आंशिक शस्त्रक्रिया झाली होती, तुला माहिती नाही? सर, ठीक आहे, लगेच सही करा. आम्हाला उपचारात विलंब होऊ देऊ नका. फेंग युनटिंग, तू तिला मारूनच टाकणार आहेस का? 6 वर्षांपूर्वी तिला तुझ्या होतं, पण तिने तुला सांगितलं नाही.
एकटीच परदेशात गेली आणि बा जन्मताना तिला प्रसूती जीव धोक्यात आला आणि नंतर बाळाला सेप्सिस झाला. नंतर तिला ला रोग झाला. जेव्हा तिला कळलं तेव्हा कॅन्सर अत्यंत प्रगत अवस्थेत होता. तिने किमोथेरपी सोडण्याचा निर्णय घेतला, फक्त यशस्वीरित्या गर्भधारण करण्यासाठी आणि गर्भनाव्रत वापरून तुझ्या बाळाला वाचवण्यासाठी. युनटिंग, जर मी सांगितलं मला एक गंभीर आजार आहे, मरणार आहे, बरोबर? जर तू मरणार असशील, मी कधीही गुजिनरुईशी लग्न करू शकतो. संच माझी चूक आहे. जर मी 1 वर्षापूर्वी तिच्या शब्दांवर विश्वास ठेवला असता तर कदाचित आजची अशी स्थिती झाली नसती. आता तुला हे सांगण्याचा अधिकारच नाही. तू म्हणाला होतास तुझ्या आणि तिच्या घटस्फोट झाला आहे. आता काहीच संबंध नाहीत. आता तू इथे नाटक करत आहेस. काय हेतू आहे? नाही, असं नाही. माझं असं मत नाही. तू काय करतो आहेस? युनटिंग, तू ठीक आहेस ना? युनटिंग, चल आपण घरी जाऊया. तू शिफ्ट जिंकला आधीच. रुग्णालयात दाखल केलं ना? तू पुरेसं केलंय. तू म्हणाला होतास माझ्यासाठी काही भेटवस्तू आणली आहेस. भेटवस्तू, बरोबर? वकील झांग, बॉस फेंग, पुरावे सापडले. मग ती अपघात असो की फू आजीचा मृत्यू, सब कुछ जिन रुईनेज केला. लोगों को लेकर सीधे पहले अस्पताल आओ. गुजिनरुई, आप पर जानबूझकर हत्या का आरोप है. कृपया हमारे साथ चलिए. युनटिंग, यह कुछ गलतफहमी होगी. मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने नहीं किया. यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है. मिस गु जिनरुई, अब और बेकार की कोशिश मत करो. चाहे वो 6 साल पहले की कार दुर्घटना हो या 1 साल पहले फू माँ की मौत, पुलिस ने सब जांच लिया है. ये सब तुम्हारे ही किए का नतीजा है. चलिए. युनटिंग, मैंने नहीं किया. युनटिंग, जब तुमने उस समय की सच्चाई जांच ली है तो आज फैंजिंग को क्यों उकसा रहे हो? गुजिनरुई के सबूत ढूंढने से पहले मैं चेतावनी नहीं देना चाहता था. तो तुमने गु जिनरुई को शांत रखने के लिए फैंजिंग को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया. मुझे तो पता ही नहीं था कि उसे कैंसर है. तो तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता. मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना ही काफी है. बस करो. ये अस्पताल है. लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो. डॉक्टर, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? मरीज को अभी बचा लिया गया है, लेकिन वो कैंसर की अंतिम अवस्था में है और उसके लिए उपयुक्त फेफड़ा भी नहीं मिला. कभी भी रिलैप्स हो सकता है. जब वो उठेगी, आप लोग मरीज की अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश करें. उसे कोई अफसोस न रहने दे. मैं समझ गया. माँ देखो, उस विला में 2 लोग हैं. चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा. तो यह कैसे साबित होगा कि मैंने फूमा को मारा? बिल्कुल नहीं साबित कर सकता. बिल्कुल नहीं. यह घटना के दिन सामने वाली इमारत के निवासी ने दिया था. मॉनिटरिंग के अनुसार फूमा की मौत के समय शी फैंजिंग के पास कोई अपराध का समय नहीं था और जो व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद था, शी फैंजिंग के अलावा सिर्फ तुम ही थी. फूमा की हत्या का असली अपराधी कौन है? मुझे लगता है अब साफ हो गया होगा. पुलिस वाले ही होते हैं. ये सबूत भी ढूंढ लिए. मेरा कोई अपराध का मकसद नहीं था. फूमा से मेरा कोई बैर नहीं था. मैं उसे क्यों मारती? मत सोचो कि मुझे नहीं पता. सिर्फ इन 2 वीडियो के आधार पर तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते. 6 साल पहले, यानी कार दुर्घटना से 1 दिन पहले, तुम फेंग के घर गई थी ना? हाँ, मैं फेंग के घर गई थी. लेकिन उस समय मैं 4S दुकान की कर्मचारी थी. मैं फेंग के घर गई थी फेंग दादा की कार का मेंटेनेंस करने. क्या इसमें गलत है? मेंटेनेंस करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस के अंत में ब्रेक फेल्योर कैसे हो गया? अभी भी मानने से इनकार कर रही हो गु जिनरुई. मुझे फेंग युनटिंग से मिलना है. तुम्हें हमसे शर्तें रखने का कोई अधिकार नहीं. मुझे लगता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए. अगर वह नहीं चाहता कि शी फैंजिंग मरे, तो वह मुझसे मिलने आए. बॉस फेंग, मैं देखना चाहती हूं वह और क्या कह सकती है. सुना है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है. युनटिंग भैया, तुम आ गए. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्भपात करवाया था और 6 साल तक तुम्हारे साथ रही. तुम्हें यकीन है कि जो बच्चा तुमने गिरवाया वह मेरा था? मिस गु, बॉस फेंग ने सच नहीं बताया. वो तुम्हें आखिरी इज्जत दे रहे थे. 1 साल पहले तुम गर्भवती ही नहीं थी, तो गर्भपात कहां से हुआ? तो तुम्हें पहले से पता था फेंग युनटिंग? तुम्हें पहले से पता था कि यह सब मैंने किया है. तो तुमने मुझे क्यों नहीं उजागर किया और हमेशा की तरह मेरे साथ रहे? क्या सबूत जुटाने के लिए?
अगर तुम्हें कहने को कुछ नहीं है तो जल्दी से अपना अपराध कबूल करो। फेंग यूटिंग, मैं शी फेंसिंग के साथ फेफड़े बदल सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो? जाकर चेक करो, वो जिनवी ने जो कहा, क्या वह सच है? हाँ, मैं शी फेंसिंग के साथ फेफड़े बदल सकती हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो? बेशक फेंग पत्नी बनना, असली फेंग पत्नी। उपयुक्त फेफड़ा मिलना कितना मुश्किल है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जब मुझे पता चला कि शी फेंसिंग को फेफड़े का कैंसर है, मैंने मैचिंग टेस्ट करवाया। अरे कितना मजेदार है ना? बिल्कुल मैच हो गया फेंग यूटिंग। बस तुम मुझसे शादी करो, मुझे फेंग पत्नी बनने दो और मैं शी फेंसिंग को जीने दूंगी। फेंग यूटिंग, अगर तुम्हें फैंसिंग के लिए खेद है तो उससे तलाक ले लो। अपनी प्रेमिका के साथ अपनी जिंदगी जियो। फैंसिंग के आखिरी पलों की देखभाल मैं करूंगा। मैं ही उसका पति हूँ। क्या तुमने पति का फर्ज निभाया है? पिता का फर्ज तक नहीं निभाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की तुम उसके पति हो? मैं क्यों नहीं? यह औरत जीवन भर सिर्फ मेरी ही रह सकती है, मरने तक। फेंग यूटिंग, उसके पास बस इतना ही समय बचा है। क्या तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ोगे? उसे कुछ दिन आराम से जीने दो। क्या हुआ? तुमने उसे इतना दुख दिया है, अब और क्या चाहते हो? मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। मैंने उसके साथ अन्याय किया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसे जरूरत नहीं है। कल तुम्हारी मां का फोन आया था, मैंने उठाया। उन्हें अस्पताल के बारे में नहीं बताया। उन्हें मत बताना, वह बूढ़ी है, मुझे डर है वह सहन नहीं कर पाएंगी। तो फिर तुम कब तक छुपाते रहोगे? जितना हो सके छुपाओ। मैं अभी तक इसलिए टिका हुआ हूँ ताकि जल्द से जल्द युआन युए को वापस ले आओ। अगर मैं नहीं रहा तो मेरी माँ उसकी देखभाल कर सके। उन्हें एक सहारा मिलेगा। मुझे डर है वह टिक नहीं पाएंगी। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा। और सुनो, जब तुम 3 दिनों से बेहोश थे, फेंग यून टिंग दरवाजे के बाहर खड़ा था। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? उसे अंदर आने दो। आखिरकार मैं और वह लगभग 20 साल से उलझे हुए हैं। पहले मैंने उसे जबरन रोका, अब इसे खत्म होने दो। आज ही सब कुछ अंतिम रूप से निपटा लेते हैं। ठीक है। तुम उसे मिलना चाहते थे ना? अब वो तुमसे मिलने को तैयार है। तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम जानते हो वह क्या कहना चाहती है? ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुम जानते हो वो क्या कहना चाहती है तो उसकी इच्छा पूरी करो। तुम आ गए, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। माफ करना, मेरी ईर्ष्या ने तुम्हें चोट पहुंचाई। इसलिए इस बार का इलाज का खर्च तुम उठाओगे। ठीक है, मैं दूंगा, और तुम्हारी माँ का भी। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस आराम से ठीक हो जाओ। जरूरत नहीं, साहब ने मुझे पैसे दे दिए हैं। मेरी माँ का खर्च पहले ही जमा हो चुका है। तो तुम मुझसे तलाक चाहती हो सिर्फ उस साहब के लिए? मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। श्रीमान, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है। मैं सिर्फ उनकी जिंदगी में उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तलाक मत लो प्लीज, मैं विनती करता हूँ। मैंने ढूंढ लिया है उस हादसे का हत्यारा और फूमा को मारने वाला भी। हम कभी इतने करीब थे। प्लीज, आपकी बची हुई जिंदगी मुझे आपके साथ रहने दो, ठीक है? मैं विनती करता हूँ। फेंग यूनटिंग, आपको इस नाम की शादी की क्या जरूरत है? मैं मरने वाला हूँ। आपके पास अभी कई दशक बाकी है, आप भूल गए। आप अभी भी गुजिन को एक जोड़ी अंगूठियां देना बाकी है। प्लीज, मैं सच में विनती करता हूँ, तलाक मत लो। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा। अगर मैं कहूँ कि आप मर जाओ? मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कूद जाए। ठीक है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। फेंग यूनटिंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके इस व्यवहार का क्या मतलब है? मैं मुआवजा देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे मुआवजा देना चाहते हैं तो एक बार फिर मेरे साथ सितारे देखें। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ 7 दिन सितारे देखूंगा। अभी 6 दिन बाकी हैं। एक दिन काफी है। यह हमारे इतने साल के रिश्ते को समाप्त करने के लिए काफी है। मेरी बेटी को वापस कर दो, आपको आगे और बच्चे हो सकते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ के पास कोई सहारा नहीं बचेगा। ठीक है युआन युई, मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। आज की रात का आसमान बहुत सुंदर है।
शायद भगवान ने मुझ पर दया की है और मेरी एक इच्छा पूरी की है। इस बार हम सच में खत्म हो गए हैं। बॉस फेंग, आप क्या कर रहे हैं? सितारे देख रहा हूं। सूरज निकल आया है, सितारे क्या देख रहे हो? फैन जिंग ने कहा था, सितारे गए नहीं हैं। वे सिर्फ सूरज की रोशनी में छिप गए हैं, लेकिन वे हमेशा वही हैं, कभी नहीं गए। बॉस फेंग, मैंने आपको जो जांच करने को कहा था वो पूरी हुई। 6 साल पहले गुस जिनरुई अस्पताल गया था टेस्ट करवाने और वो सफल भी रहा। मुझे डर है कि ये झूठ हो। पुलिस स्टेशन गया गुस जिनरुई श्रीमती शी के साथ फेफड़े बदलना वास्तव में संभव है। तो इसका मतलब है कि फैंसिंग बच जाएगी। लेकिन गुस जिनरुई की शर्त। फैंसिंग ने मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मुझे मैं वापस नहीं सकता। तो क्यों ना गुस जिनरुई का इस्तेमाल करके एक नाटक रचा जाए, एक ऐसा नाटक जिससे मैं दूसरी पहचान के साथ कानूनी तौर पर फैंसिंग के साथ रह सकूं। बॉस फेंग, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? आपने मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? फैंसिंग, क्या तुम ठीक हो? सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। देखो, वह कह रही है कि वह मुझसे मिलना चाहती है। सर, क्या आप आ गए हैं? मैं यहां हूं। क्या डर है कि मैं नकली हूं? क्या तुम्हें कुत्ते की तरह सूंघना पड़ेगा तभी मेरी पहचान पक्की होगी? नहीं, मुझे बस तुम्हारी खुशबू से सुकून मिलता है। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सर, उस सवाल का जवाब मेरे पास है। तो क्या अब मुझे बता सकते हो? मैं अब उनसे बदला नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूं अपनी बाकी की जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या तुम मेरे साथ रहोगे। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सर, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। आपका एक बच्चा भी है। तो चलो हम दोनों। अरे हाँ, आपका एक बेटा भी है, तो हम तीनों हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है। ठीक है। फैंसिंग, अगर मैंने तुम्हारे लिए सही फेफड़े ढूंढ लिए, क्या तुम मेरे लिए जीना चाहोगी? अगर संभव हो तो मैं जीऊंगी, लेकिन सही फेफड़े मिलना इतना आसान नहीं है। मैं 6 साल से ढूंढ रहा हूं। यह मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें जरूर जिलाऊंगा। ड्राइवर, कृपया सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलिए। आज मिड टर्म फेस्टिवल है, शादी के लिए अच्छा दिन है, बधाई हो। नहीं, मैं तलाक लेने जा रहा हूं। परिवार के मिलने के दिन तलाक लेने जा रहे हो? हाँ, चल पड़े। सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने के रास्ते में हूँ। ठीक है, सावधान से। कोई बात नहीं है। मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तुम आगे युआन युई कहाँ है? आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। युआन युई को लाने का समय नहीं मिला, कल ही कल। मैंने वादा किया था युआन युई को तुम्हें वापस दूंगा। आज मिड टर्म फेस्टिवल है, तलाक लेने की जगह पर शायद ज्यादा लोग नहीं होंगे। चलो। अरे सर मैडम, आइए एक नंबर निकालिए। आज का दिन थोड़ा खास है, लाइन में काफी लोग हैं, शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े। हम तलाक लेने आए हैं, क्या हमें भी लाइन में लगना होगा? तलाक? तलाक के लिए नहीं, तलाक। तुम मेरे साथ इस तरफ आओ, मैं यहाँ तुम्हारा काम कर दूंगा। अरे तुम बकवास मत करो। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? क्या सब तय नहीं हो चुका था? शादी के बाद हमें एक बेटा और एक बेटी जरूर पैदा करनी है। बेटा तुम्हारे नाम पर और बेटी मेरे नाम पर। नहीं, बच्चे मैं पैदा कर रही हूँ, सब मेरे नाम पर होंगे। ठीक है छोटी रानी, सब तुम्हारे नाम पर। अब साइन कर सकते हो। मुझे सोचना होगा। फैंसिंग, यह हमारे जैसा ही तो है। हमने भी तय किया था, बेटे का नाम यांग यांग रखेंगे, बेटी का नाम युआन युई रखेंगे। इस तरह सूरज, चांद और सितारे सब जुड़ जाएंगे। बीती बातें बीत गईं। भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। तुम सही कह रहे हो। कल युआन युई को मेरे पास भेजना याद रखना। यांग यांग। माँ, माँ, यांग यांग तुम्हें बहुत याद करता है। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जिंग जिंग, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, इस जन्म में चुका नहीं पाऊंगा। आगे
तुम्हें हमेशा सुरक्षित रहना है। लाओ सन, तुम कुछ सोचो तो। बेटी कई दिनों से अंदर है। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारी अच्छी बेटी है। फेंग यूनटिंग को नाराज कर दिया। अब कंपनी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचे। यह तो ऐसा है 6 साल पहले की कार दुर्घटना। तुम जैसे इसमें शामिल ही नहीं थे। संजय, मैं तुम्हें बता दूं, माँ, मेरी प्यारी बेटी मुझे अच्छी तरह देखने दो, वापस आ गई। फेंग यूनटिंग ने सच्चाई पता लगा ली। वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा? उसने न सिर्फ मुझे छोड़ दिया, अब तो मुझसे शादी भी करने वाला है। ये आखिर क्या हो रहा है? शी फैंजिंग को फेफड़ों का कैंसर है और मेरे और उसके फेफड़े मैच होते हैं। फेंग यूनटिंग और शी फैंजिंग को फेफड़े बदलने की धमकी देकर मुझे फेंग की पत्नी बनने के लिए मजबूर करो। तो तुम कह रही हो कि तुम फेंग की पत्नी बन गई तो हमारा घर बच जाएगा? मैं अपनी बेटी के फेफड़े नहीं बदलवाऊंगी। तुम लोगों को कोई हक नहीं है। हाय मेरी प्यारी बेटी, तुम फेफड़े बदलने को शर्त कैसे बना सकती हो? माँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं शी फैंजिंग के साथ फेफड़े बदलूंगी? मैं तो जल्दी से मर जाना चाहती हूँ। हाय मेरी प्यारी बेटी, मुझे डरा दिया। माँ, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? बस शी फैंजिंग मर जाए तो फेफड़े बदलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन हमें नहीं पता शी फैंजिंग का पता कहाँ है। हमें नहीं पता तो उसे खुद बाहर आने दो। क्या फेंग यूनटिंग की पुराने घर में पाली हुई बेटी नहीं है? फैंजिंग, वापस आ गई। यह यांग यांग है। हाँ, वो ये मुझे थी कि वह विदेश में अकेले सुरक्षित नहीं है, इसलिए वापस आते समय उसे भी साथ ले आए। फैंजिंग, आज मिड-टर्म फेस्टिवल है, तुम कैसे मनाने वाली हो? बस तुम्हारे साथ रहूं, कैसे भी। हेलो, क्या तुम अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहोगे? तो फेंग हे रोड 117 नंबर पर आओ। अगर देर हो गई तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। गुजिनरी, तुम क्या करने वाली हो? हेलो हेलो गुजिन। फैंजिंग को आखिर हुआ क्या है? गुजिनरी, पुराने घर का पता मिल गया। उसने कहा कि अभी आऊं, नहीं तो मैं युआन युए को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। फेंग यूनटिंग ही होगा। उसी ने उसे पुराने घर का पता बताया होगा। ठीक है, पहले शांत हो जाओ। यांग यांग अभी सो रहा है। तुम हो येमो को फोन करो। से यांग की देखभाल के लिए बुलाओ। मैं तुरंत कार लेकर तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है। हेलो येमो, मैंने तुम्हें एक पता भेजा है। यांग यांग अंदर सो रहा है। यांग यांग की देखभाल करो, जरूरी काम है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फैंजिंग, घबराओ मत, किसी भी समय कॉल करना। ठीक है, धन्यवाद। चलो। फेंग के पुराने घर का पता मेरे अलावा सिर्फ फेंग यूनटिंग को पता है। कार में बैठने के बाद मैंने साहब को रास्ता नहीं बताया। साहब ने रास्ता कैसे ढूंढ लिया? जो हो गया सो हो गया, ज्यादा मत सोचो। देखो, यह पता मैंने फेंग यूनटिंग के सहायक से लिया है। लगता है यह फेंग का पुराना घर ही है। पता मिल गया है, हमें जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए वरना मुसीबत बढ़ सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या करें? शी फैंजिंग को अपनी बेटी की मौत देखने दो, फिर गुंडों को शी फैंजिंग को मार दो, तब जाकर दिल ठंडा होगा। इस नन्ही को कैसे मारें? यह नन्ही तो महीने भर की भी नहीं है। इसका पेट बहुत नाजुक है। आज से मैं शी फैंजिंग को और उसकी बेटी को गायब कर दूंगा। हेलो, हाथ मत लगाना, मैंने पुलिस को बुला लिया है। जाओ। साहब, आप ठीक हैं? उठिए। ठीक हूं। साहब, चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। जल्दी करो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? शी जी, पहले यहां साइन कर दीजिए। मैं जल्दी से गैस्ट्रिक लैवेज की व्यवस्था करता हूं। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। यूनटिंग, तुम जा गए? लिन अंकल,
हालांकि मैं नहीं जानता तुम जिंग जिंग के सामने खुद को क्यों छुपा रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने मास्क उतारा था। जिंग जिंग ने नहीं देखा। साहब, जिंग जिंग, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जिंग जिंग, जल्दी करो। धन्यवाद लिन अंकल। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक हूं, तुम पहले वापस जाओ। मुझे अभी फैंसिंग और यूएनयूए को ढूंढना है। फैंसिंग, चले जाओ। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने कहा चले जाओ, तुम समझते नहीं हो? माफ करो फैंसिंग। यूएनयूए मेरी 10 महीने की कोख से जन्मी बेटी है। तुमने उसे मारने की कोशिश की। यह मेरी गलती है, माफ करना। माफी से क्या होगा? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाए? क्या तुम यूएनयूए की जगह पेट धोने जा सकते हो? तुम्हें पता है गुएक्साइन रुई कैसी है? तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? मैं सच में फेंग यूटिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हम मां बेटी से जितना दूर रह सकते हो रहो, ठीक है? लेकिन मैं भी यूएनयूए का पिता हूं। तुम लायक हो। मैं समझ गया, मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। गुएक्साइन रुई, यूटिंग, मैंने शिफानजिंग से तलाक ले लिया है। तुम और क्या चाहते हो? यूटिंग, तुम अभी मुझे मारना चाहते हो, है ना? बस दुख की बात है, अगर मैं मर गया तो शिफानसिंग के लिए फेफड़े देने वाला कोई नहीं होगा। शिफानसिंग एक दिन मर जाएगा। मुझे पता है तुम दूसरे फेफड़े ढूंढ रहे हो, लेकिन कोई मैच नहीं करता। सिर्फ मैं ही हूं, हा हा हा। सिर्फ मैं शिफानसिंग के साथ, और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें तुरंत मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, मैं मानता हूं। इसे साइन करो, हम तुरंत शादी करने जाएंगे। फेंग यूटिंग, इतनी जल्दी? कल रात ऑपरेशन करवाना भी ठीक है, लेकिन मेरी शर्त माननी होगी। क्या शर्त? कल दिन में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक भव्य शादी करो। मैं चाहती हूँ कि पूरा एक शहर जाने कि मैं गुएक्साइन रुई फेंग यूटिंग की पत्नी हूँ। ठीक है, एक और शर्त है। बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आधी संपत्ति मेरी माँ के नाम कर दो। मेरी मौत के बाद उनके लिए कुछ तो सहारा होगा। ठीक है, फेंग यूटिंग, तुम सच में प्यार करो। इतना प्यार की आधी संपत्ति भी छोड़ दी। मैं हमेशा सोचता रहा, शिफानसिंग में ऐसा क्या खास है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? बॉस फेंग ने कहा था कि मुझे सर्जरी से पहले तुम पर नजर रखनी है। बेटी वापस आ गई है। क्या मुझे और मेरी माँ को नहाने भी जाना है? एक्साइन हुई, वह फेंग यूटिंग का आदमी है। तुम्हारे साथ क्यों आया? जरूर फेंग यूटिंग को डर है कि मैं भाग जाऊंगा। उसके प्यारे के लिए फेफड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा है। एक्साइन हुई, नहीं, यह फेफड़ा तुम नहीं दे सकती। शिफानसिंग को तो फेफड़े का कैंसर है। अगर तुमने उसे फेफड़ा दिया तो मुझे पता है कि यह फेफड़ा नहीं देना चाहिए। कल आखिरी मौका होगा। वैसे भी शादी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। फेंग यूटिंग मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। जब उसने मेरे साथ ऐसा किया, कल उन सभी को मरने दो। फैंसिंग, सर, आप कहाँ थे? मैंने आपको पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा। चिंता मत करो, बस कुछ छोटे छोटे हैं। यांग यांग कहाँ है? ये मुंह ले गया है, कहा कि कुछ दिनों बाद वापस लाएगा।
फैंजिंग, मैंने तुम्हारे लिए सही फेफड़ा ढूंढ लिया है। तुम कल रात सर्जरी करवा सकते हो। का क्या? मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए सही फेफड़ा ढूंढ लिया है। तुम जी सकते हो, लंबे समय तक जी सकते हो। मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें बस इंतजार करना है। तो जाने से पहले क्या मैं तुम्हारी असली शक्ल देख सकता हूं? मेरी असली शक्ल तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? तुम जानते हो कि सर्जरी में हमेशा जोखिम होता है। मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त कोई अफसोस रह जाए। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी असली शक्ल। लेकिन सच्चाई अक्सर और निराशाजनक होती है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार कर चुका हूं। क्या तुमने अभी जो कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो वह सच था? चाहे मैं कोई भी हो, तुम मुझसे प्यार करोगे, है ना? बिल्कुल, बशर्ते तुम फेंग यूनटिंग न हो। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। ठीक है, जब तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी मैं तुम्हें अपने असली रूप में मिलूंगा। माँ, तुम कहाँ हो? फैंजिंग, क्या तुम हो? आ रहा हूं, यांग यांग। माँ, गोदी में ले लो। अरे बाप रे! माँ, मैं उठने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? क्योंकि माँ तुम्हारी बहन को लेने गई थी। बहन बेडरूम में है। मुझे नीचे उतारो, मैं बहन को देखने जाऊंगा। ठीक है, जाओ धीरे से। फैंजिंग, क्या यही वजह है कि तुम मेरे साथ अमेरिका वापस नहीं आना चाहती? माफ करना, ये मोह। वो कौन है? मैं नहीं जानती, मैं उन्हें सिर्फ सर कहती हूँ। वे मेरे साथ अच्छे हैं। उन्होंने मदद की है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन है? तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि वो तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा? वह मेरे लिए फेफड़े का दाता ढूंढा। अगर फायदा उठाने की बात है तो यह इतना भी नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए फेफड़े का दाता ढूंढा? सच में? सच में फेफड़े का दाता मिल गया? फैंजिंग, तुम जरूर बच जाओगी। जरूर बच जाओगी, फैंजिंग। चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका तुम्हारे प्रति कुछ भी इरादा हो, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। धन्यवाद। माँ, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, शी फैंजिंग, सोचा भी नहीं होगा ना? यूनटिंग आज मुझसे शादी कर रहा है। शादी बहुत भव्य है। पूरे एज शहर के नामी लोग आए हैं आज से। मैं कानूनी तौर पर फेंग मैडम हूँ। और तुम, शी फैंजिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। बधाई हो फैंग मैडम। मेरी बेटी पूरे एज शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन होगी। माँ, शी फैंजिंग ने मेरा फोन काट दिया। फोन काट दिया तो क्या हुआ? वह छोटी कुतिया अभी किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। चाहे फेंग यूनटिंग को सच्चाई पता चल जाए तो भी क्या? आखिरकार उसने तुमसे शादी की है। ठीक है माँ, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, ड्राइवर का इंतजाम हो चुका है। थोड़ी देर में जब फेंग यूनटिंग शादी की गाड़ी में बैठेगा, वह सीधे सह्याद्री की तरफ टकराएगा। तुम बस ड्राइवर के पीछे छिप जाना। फेंग यूनटिंग, तुम शी फैंजिंग के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो मर जाओ। नरक में जाकर शी फैंजिंग का इंतजार करो। मुझे पता था गुजरी शी फैंजिंग को ईमानदारी से फेफड़े नहीं देगी। तो फिर हम उसकी चाल में चलते हैं। मीडिया को सूचित करो, कह दो कि आज रात की शादी में एक रहस्यमय मेहमान भी आने वाला है। बॉस फेंग, क्या आप चाहते हैं? चूंकि वह फेंग यूनटिंग को मरवाना चाहती है तो फेंग यूनटिंग को मरने दो। अस्पताल को सूचित करो, आज रात 8 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। जी। और एक बात, आज रात के बाद सन जेन और उसका परिवार जीने के लायक नहीं रहेगा। शी परिवार को फैंजिंग के हाथों में वापस लौटना चाहिए। जाओ। समझ गया। जैक, उन्होंने कहा कि आप और गुजिनवी का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, तो आज की शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? यांग यांग, पहले तुम बेडरूम में जाओ। ठीक है। क्या हुआ? आज फेंग यूनटिंग और गुजिनरुई की शादी है।
उन्होंने बहुत अच्छी तरह चिल्लाया। फैंजिंग, मैं ठीक हूँ, बस लगता है फेंग यूनटिंग जिंदगी से बहुत प्यार करता है, चाहे उसके हाथ उसके अपनों के खून से सने हों, वह फिर भी उससे शादी करेगा, यहाँ तक कि मेरी इतनी शानदार शादी नहीं हुई। ज्यादा न सोचो, थोड़ी टीवी देख लो। बॉस हैंक, सुना है आज की शादी में एक रहस्यमय मेहमान आने वाला है। क्या वह आपका विदेश में रहने वाला जुड़वा भाई है? हाँ, जुड़वा भाई। यूनटिंग, चलो हम चलते हैं। ये दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ मैडम, सन परिवार की बेटी बहुत अच्छी है। अब पूरा एज शहर आपके कब्जे में है। ये मो फेंग यूनटिंग का एक जुड़वा भाई है, क्या यह सच है? जब फेंग मैडम ने बच्चे को जन्म दिया था, तब सच में जुड़वा बच्चों के बारे में सुना था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों सबकी नजरों में सिर्फ फेंग यूनटिंग ही रह गया। सर, क्या वह उसका जुड़वा भाई हो सकता है? अगर वह उसका भाई है तो पुराने घर का पता जानना ज्यादा अजीब नहीं लगता। फैंजिंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने तो मेरी किसी को है, अगले सप्ताह में आकर करवा। मैं जल्दी पहुंचाऊं। ठीक है। मिशी, सर ने मुझे आपको लेने भेजा है। ये मो मेरे 2 बच्चे पहले आपके संरक्षण में हैं। चिंता मत करो फैंजिंग, याद रखो मैं और बच्चे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारे वो श्रीमान भी, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जरूर संभालना होगा। मिशी, समय कम है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी राक्षस से लड़ने जा रही है। जैसे हमने पिछली बार किया था, जब मम्मी राक्षस को हरा देगी तो मम्मी वापस आ जाएगी। मम्मी, तुम जरूर कामयाब होगी, एलना। तुम्हारी मम्मी बहुत मजबूत इंसान है, वो जरूर कामयाब होगी। जरूर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस फेंग, ड्राइवर, पत्रकार और एम्बुलेंस सब तैयार है। ठीक है, पता चल गया। भाई, कोई खबर है? हमारे यहां बड़ी खबर है। एक नवविवाहित जोड़े को कार ने टक्कर मार दी। अरे वो बात, अनजान हो तुम, वो लड़का भी फेंग परिवार का है, युवराज फेंग यूनटिंग, और लड़की सुन जेन की बेटी है। तुम्हें क्या लगता है कोई भी खबर बन सकता है? बिंजियांग रोड पर एक गंभीर कार दुर्घटना हुई है। फेंग समूह के श्री फेंग यूनटिंग वहीं पर निधन हो गया। उनके ड्राइवर और उनकी पत्नी अभी अस्पताल में है, जल्दबाजी में इलाज चल रहा है। श्री फैंजिंग कौन है? ऑपरेशन से पहले की जांच के लिए आ जाइए। फैंजिंग, सर, आप आ गए। मैं यहां हूं। तुमने कहा था तुम हमेशा जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं। जब आपकी सर्जरी हो जाएगी तब आप मेरा मास्क खुद हटा सकते हैं। फैंजिंग, सर्जरी सफल रही। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करना शुरू करें। बहुत अच्छा डॉक्टर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम जाग गए। तुमने कहा था जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आऊंगा तो तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओगे। तुम हो
मैं फेंग यूचेन हूं। तुम फेंग यूटिंग के भाई हो। हाँ। निराश हुए ना? नहीं, मैंने कहा था बस तुम फेंग यूटिंग मत होना, चाहे तुम कोई भी हो। मैं तुमसे प्यार करूंगी। श्रीमान, तुम्हें मैं कब से पसंद आने लगी? बहुत छोटी उम्र से। फैंसिंग, चलो हम शादी करते हैं। एक भव्य शादी जो फेंग यूटिंग तुम्हें नहीं दे सकता, मैं दूंगा।